गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज के सेवन स्टैंडर्ड के इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू टुडेस इंग्लिश क्लास फॉर क्लास 7 एंड वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू लेसन, लेसन नंबर 4। कौन सा लेसन? लेसन नंबर 4। हमने पिछला लेसन खत्म कर दिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू द न्यू लेसन, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथीन। अभी पिछले लेसन में संजय द ब्रेव बॉय में क्या सीखा? हमें कभी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। तो वही विचार के साथ आज हम शुरू करेंगे। हमें कोई भी जो दुर्घटना हो, कोई भी चीज हो, हमें क्या करना चाहिए? हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, साथ नहीं छोड़ना चाहिए अपने आप पे। हमें हमेशा थोड़ा तो गर्व रहना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तभी हम जिंदगी में कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर कोई वक्त बुरा वक्त हो, उसको हम पार करके आगे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने ये जो संजय द ब्रेव बॉय में हमने जो देखा था, और समय पे किसी को समय पे मदद करना ही सही प्रकार का मदद होता है, ये भी हमने पिछले लेसन में देखा। तो आज के लेसन में मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथीन, ये जो लेसन है, ये लेसन आपको कॉन्वर्सेशन स्टाइल लेसन है। क्या लेसन है बच्चों? कॉन्वर्सेशन स्टाइल। कॉन्वर्सेशन का मतलब है दो लोगों के बीच में जब बातें हो रही हैं, उसको एक लेसन की तरह आपके आपको पेश किया गया है। द लेसन इज प्रेजेंटेड इन अ कॉन्वर्सेशनल स्टाइल। कॉन्वर्सेशन मतलब दो लोग जो बात कर रहे हैं, उसको ऐसे पेश किया जाए। ये लड़की ने ये कहा, ये डस्टबिन ने ये कहा, गार्बेज ने ये कहा। तो इस प्रकार आपको लेसन प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हैं बच्चों, हमने कि वर्ड मीनिंग्स लिखा है। जो कठिन शब्द है लेसन के, उसके वर्ड मीनिंग्स हमने यहाँ पे लिखा है। देख पा रहे हैं बच्चों? तो हम देखेंगे गार्बेज का मतलब क्या है? कूड़ा करकट। तो क्या है? जो हम कूड़ा दाना सब डालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गार्बेज कहते हैं। फॉल सिक का मतलब क्या है? बीमार पड़ना। कोई बीमार हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? सिक। आई एम सिक। आई एम सिक का मतलब मैं बीमार हूँ। तो फॉल सिक मतलब बीमार पड़ना। पिट। पिट का मतलब क्या है? गड्ढा। क्या मतलब है बच्चों? गड्ढा है। और डेंजरस का मतलब क्या है? खतरनाक। क्या है मतलब बच्चों? खतरनाक। तो डेंजरस मतलब जो अभी कोई डेंजर है, कोई खतरनाक जगह पे जा रहे हैं, तो आप ऐसे एक पीले रंग का एक बोर्ड, येलो कलर का एक बोर्ड स्केलेटन के साथ, क्रॉस के साथ देखते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? डेंजरस, खतरनाक। यूटेंसिल्स का मतलब क्या है? बर्तन। क्या है? यूटेंसिल्स का मतलब है बर्तन। टॉर्न क्लोथ्स का मतलब क्या है? फटे कपड़े। क्या है? फटे कपड़े। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है? नष्ट करना। क्या करना? नष्ट करना। किसी चीज का नष्ट करना, नाश करना को हम डिस्ट्रॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रॉय कहते हैं, नष्ट करना। ठीक है बच्चों? तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों को डेंजरस शायद नया शब्द है और डिस्ट्रॉय एक नया शब्द है। क्लोथ्स तो आप लोग को पता है, कपड़े कहते हैं। टोन क्लोथ्स मतलब फटे फटे हुए कपड़े कहते हैं। अभी मैन्योर क्या है? मैन्योर क्या है? उसका मतलब है खाद। जो हम हमारे फसलों को अच्छी तरह बढ़ने के लिए डालते हैं, उसे क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं। खाद, खाद जो डालते हैं ना फसलों को, उसे मैन्योर कहते हैं। और क्रॉप्स का मतलब है फसलें। क्या है? क्रॉप, फसलों को क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं हमारे इंग्लिश भाषा में। और स्वॉलो का मतलब है निगलना। स्वॉलो द फूड, खाने को निगलो। तो स्वॉलो का मतलब है निगलना। मोल्डेड का मतलब है ठहलना। लाइक जैसे हम एक चीज को एक आकार में बनाते हैं, उसको हम मोल्डेड कहते हैं। एनवायरमेंट तो हमें पता है, आप लोग साइंस में प्रतिदिन पढ़ते हैं इसके बारे में। पर्यावरण, एनवायरमेंट का मतलब है पर्यावरण बच्चों। हेल्थी का मतलब है स्वस्थ। नेबर्स का मतलब है पड़ोसी। पड़ोसी जो आपके हैं, उनको इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? नेबर्स। ओके, तो आप नेबर्स कहेंगे। तो बच्चों अभी कठिन शब्द एक बार आपको दिखा दिया है, परंतु आपको इसका अर्थ समझ या याद रखने में समय लगेगा। तो जब हम लेसन पढ़ रहे हैं ना बच्चों, उस वक्त वापस मैं ये दोहराऊंगी ताकि आप अच्छी तरह याद रख पाए। तो आज का लेसन मिस्टर कार्बेज एंड मिसेस पॉलिथीन से हमें बहुत बहुत सीखने को है।
ओके, तो इससे हम रोजी जिंदगी में इसका प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं बच्चों। तो अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी और हम पूरे लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है, मैं समझ रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्क्रीन। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पहला जो हम लेसन में जा रहे हैं, ये कॉन्वर्सेशन स्टाइल है, कॉन्वर्सेशनल स्टाइल। कानपुर स्कूल को बोर्ड दिख रहा है। तो पहला जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, हु आर यू, तुम कौन हो। यू स्मेल सो बैड, तुम इतने, जो बास आ रही है तुमसे। तो हु आर यू, तुम कौन हो। यू स्मेल सो बैड, आई मे फॉल सिक। तो यहाँ पे हमने फॉल सिक का मतलब देखा था, क्या था फॉल सिक का मतलब, क्या था मीनिंग, बीमार पड़ना। तो क्या पूछते हैं, हम किसी से मिलते हैं तो हम अच्छी तरह ही बातें करते हैं, पर ये लड़की क्या बात कर रही है, तुम कौन हो। यू स्मेल सो बैड, तुमसे कितनी बदबू आ रही है, बास आ रही है, बदबू। यू स्मेल सो बैड, दुर्गंध आ रही है। आई मे फॉल सिक, मैं बीमार हो सकती हूँ, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ चुका है, मैं समझ रही हूँ। तो यहाँ पे इस लेसन में एक लड़की है और गार्बेज, कूड़ादाना है। इन दोनों के बीच में बातें हो रही है लेसन में, इन दोनों के बीच में बातें हो रही है, और उन बातों को हम भी ध्यान से सुनने जा रहे हैं। अब एक कर गार्बेज जो है क्या कह रहा है, मिस्टर गार्बेज क्या कह रहा है देखते हैं। आई एम मिस्टर गार्बेज, हम मिस्टर कब कहते हैं बच्चों, मिस्टर, ये इसका एम आर का मतलब है, एम आर का मतलब है मिस्टर। ऐसे डॉट डालेंगे तो उसका मतलब है मिस्टर, MISTR। इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है, मिस्टर है। एम आर का मतलब है मिस्टर। हम मिस्टर कब यूज करते हैं, कब प्रयोग करते हैं, जब हम एक आदमी के रेफर करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं मिस्टर, ऐसे जब हम कहते हैं उसका मतलब है, जब हम एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं हम मिस्टर कहेंगे। और औरत के लिए क्या बोलेंगे बताइए बच्चों। औरत के लिए दो उपयोग होते हैं, मिस, MS, मिस और मिसेस। ठीक है, जब औरत शादीशुदा नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है, बाल की छोटी लड़की है, तो हम क्या कहते हैं, मिस MS डालते हैं। और जब एक शादीशुदा औरत के बारे में बात करें, शादी हो चुकी है, तो हम MRS, मिसेस डालते हैं। तो ये आप देखिए कंफ्यूज, में मिस्टर गार्बेज कैसे पढ़ रही हूँ, MR को कैसे मैं मिस्टर पढ़ रही हूँ, आप लोगों को डाउट आ सकता है। तो वो डाउट को भी अभी हमने दूर कर दिया, मिस और मिसेस। वेरी गुड कानपुर स्कूल। तो अभी हम देखेंगे मिस्टर गार्बेज क्या कहते हैं। मिस्टर गार्बेज यहाँ पे ये कह रहे हैं, आई एम मिस्टर गार्बेज, क्योंकि लड़की ने क्या पूछा था, हु आर यू पूछा था ना बच्चों। तो ये हमारा मिस्टर गार्बेज क्या कह रहे हैं, आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं कूड़ा करकट हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, में हर जगह पे पाया जाता हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, आप लोगों ने प्रतिदिन गार्बेज को देखा होगा, कूड़ेदाने को देखा होगा ना बच्चों। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो गर्ल पूछ रही है अभी, जवाब दे दिया हमारे गार्बेज ने कि आई एम गार्बेज, और मैं सब जगह पाया जाता हूँ, आई एम फाउंड एवरीवेयर। तो लेट्स सी व्हाट द गर्ल सेज नाउ। गर्ल कहती है, यू लुक सो अगली, तुम इतने अगली दिखते हो। अगली, अगली का मतलब कोई बता सकता है चैट बॉक्स में, अगली का मतलब क्या है, कोई बता सकता है। आपके टेक्स्ट बुक में तो ये नहीं है। कुरूप, क्या कहते हैं, कुरूप या असुंदर, बुरा, बद्दा, ऐसे अगली कहते हैं। वेरी गुड आनंदपुर स्कूल। हम ऐसे, गर्ल यू लुक सो अगली, बट ऐसे थोड़ी कहना चाहिए किसी को, बुरी चीज है जो लड़की ने कहा, परंतु उसने कहा। ठीक है, गर्ल यू लुक सो अगली, वॉट आर यू मेड ऑफ, तुम किससे बने हो, तुम इतने बद्दे लगते हो, तुम किससे बने हो। वॉट आर यू मेड ऑफ, तो हमारा कचरा क्या कहता है देखते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर गार्बेज कहते हैं, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल्स पील, वेजिटेबल्स पील। ओके, आई एम मेड अप ऑफ वेजिटेबल्स पील। बच्चों यहाँ पे वेजिटेबल्स पील नहीं आएगा, वेजिटेबल पील आएगा। यहाँ पे एस जो है वो थोड़ा
एक स्ट्रॉ लिख लिया है। आई एम मेड अप ऑफ वेजिटेबल पील, आई एम मेड अप ऑफ वॉट, वेजिटेबल पील। ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स, पुराने और फटे हुए कपड़े। हमने टोन क्लोथ्स को मीनिंग देखा था ना। आई एम मेड अप ऑफ वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स, पुराने और फटे हुए कपड़े से मैं बना हूँ। शूज, जो आप पैरों में पहनते हैं। यूटेंसिल्स, इसका भी हमने देखा था मीनिंग क्या है, बर्तन। यूटेंसिल्स का मीनिंग क्या है, बर्तन। तो जो वेजिटेबल पील्स का मतलब, यहाँ पे पील्स का मतलब क्या है, जो छिलका है ना, जो हमारे रोजी हम सब्जियां काटते हैं उनके छिलका होते हैं, जो हम क्या बोलते हैं, ऑनियन काटते हैं, टोमेटो काटते हैं, ऑनियन का छिलका हम निकालते हैं। कैरेट का छिलका निकाल के ही पकाते हैं। जो खीरा है, कुकुम्बर है, उसका भी छिलका निकालते हैं। ये सब वेजिटेबल है। उनके पील्स, उनके जो छिलके हैं, उन कूड़े में आपको मिलेगा, गार्बेज में मिलेगा। ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े हम कहाँ डालते हैं, हम पोछा का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो उसको डाल देते हैं कूड़ेदाने में। शूज, जो पुराने शूज हो, जो आपको छोटे हो गए हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, आप किसी को दान दे सकते हैं, बट बुरी हालत में हो तो हम उसे बचा नहीं सकते, तो हम उसको फेंक देते हैं। यूटेंसिल्स, बहुत टूटे हुए यूटेंसिल्स। पेपर्स, यानी कि जो कागज। एंड एनीथिंग यूजलेस, जो हम, यूजलेस का मतलब क्या है यहाँ पे, यूजलेस का मतलब है जो हम उपयोग नहीं कर सकते ना बच्चों। बेकार है, जो बेकार वस्तुएं हैं उनको हम कहाँ डालते हैं, कूड़ेदाने में डालते हैं, कचरा में डालते हैं। एंड यूजलेस, एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे, जो तुम फेंक देते हैं। तो गार्बेज ने क्या कहा, मेरे अंदर क्या क्या है, गार्बेज के अंदर क्या क्या है। आई एम मेड अप ऑफ वेजिटेबल पील्स, वेजिटेबल पील्स से तो बात दुर्गंध आती है, स्मेल आता है। ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स, पुराने और फटे हुए कपड़े। शूज, यानी कि जैसे आप पैरों में पहनते हैं। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब है बर्तन। पेपर्स, जैसे कि कागज के टुकड़े। एंड एनीथिंग यूजलेस, यूजलेस का मतलब क्या होता है, जो बेकार चीजें होते हैं। दैट यू थ्रो अवे, जो तुम फेंक देते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या 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 चीजें हमारे कूड़ेदाने में। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या बातें कर रहे हैं हमारे लड़की और मिस्टर गार्बेज। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके किड्स, नाउ व्हाट हैपेंस हियर। गर्ल आस्क, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, आप कहाँ रहते हो। वेरी गुड, मोहना सराय के बच्चे अच्छी तरह सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। सो वेयर डू यू लिव गार्बेज, वेयर का मतलब का क्या होता है, कहाँ। वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज। हु का मतलब हमने देखा, WHO जो आया था, हु का मतलब कौन, और वेयर का मतलब कहाँ, वेयर, WHERE का मतलब है कहाँ हो तुम। वेर डू यू लिव, तुम कहाँ पे रहते हो, पूछ रहे हैं। अभी क्या देखता है जवाब, देखते हैं। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, डस्टबिन इज माई होम, क्या है, डस्टबिन इज माई होम, मेरा घर डस्टबिन में है। यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट, जो कूड़ा, जो कचरा है। यस, कहाँ, विद्या कुट्टूपुर स्कूल, कहाँ रहते हो, वेरी गुड। डस्टबिन इज माई होम, डस्टबिन इज माई होम, यानी कि जो ये है कचरा, जो डिब्बा है, कचरे का डिब्बा है, वो मेरा घर है। यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट, अभी हमने पिट का मतलब इंग्लिश में देखा था, हिंदी में देखा था पहले ही, क्या था मीनिंग, गड्ढा, क्या है, तुम मुझे एक गड्ढे में भी डाल सकते हो, एंड कवर इट, तुम मुझे गड्ढे में भी डाल सकते हो और उसको बंद करके रख सकते हो। यू कैन पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट। तो ये हमारे गार्बेज, मिस्टर गार्बेज ने ये कहा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हुए देखते हैं और क्या क्या बातें होती है। देन वाई आर यू हियर, तो अभी इन्होंने पूछा, देन वाई आर यू हियर, तो पहले कौन हो तुम पूछा, फिर कहाँ रहते हो पूछा, अभी क्यों यहाँ पे हो पूछा। तो वॉट, हु, वेर एंड वाई का प्रयोग हुआ है। देन वाई आर यू हियर, तुम अभी इधर क्यों हो, कचरे में, डस्टबिन में ना होके यहाँ पे क्यों हो करके पूछा जा रहा है। तो देखते हैं क्या जवाब देता है मिस्टर गार्बेज। वेरी गुड बिखरीपुर के बच्चों, सही से लिखा है। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर गार्बेज, आई एम हियर बिकॉज, अभी तुम यहाँ पे क्यों हो पूछा जा रहा है। आई एम हियर बिकॉज, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि पीपल थ्रो मी, लोग मुझे फेंक देते हैं। पीपल थ्रो मी एवरीवेयर, सब जगह मुझे, एनीवेयर, सॉरी बच्चों, पीपल थ्रो मी एनीवेयर, कहीं भी फेंक देते हैं ना लोग।
सो एनीवेयर दे लाइक, उनके पसंद की जगह पे मुझे फेंक देते हैं। आई एम हियर, अभी लड़की क्या पूछ रही, तुम्हारा जो घर है डस्टबिन में है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वाई आर यू हियर। ठीक है, तो यहाँ पे वजह पूछा गया है, तो मिस्टर गार्बेज क्या जवाब दे रहे हैं, आई एम हियर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनीवेयर, लोग मुझे कहीं भी फेंक देते हैं, जहां उनको लगे, मन लगे वहां पे फेंक देते हैं। इफ दे पुट मी इन अ पिट, अगर वो लोग मुझे एक पिट में डाले, एंड पिट यानी कि गड्ढे में डाले, और कवर इट, पिट में डाल के उसको बंद कर दें, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, मैं उनके लिए यूजफुल, यूजफुल यानी कि वो चीज का उपयोग कर सकते हैं। यूजलेस का मतलब क्या होता है, बेकार। और यूजफुल का मतलब कोई बता सकता है चैट बॉक्स में, यूजफुल का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं कोई चैट बॉक्स में। जो चीज हम उपयोग कर सकते हैं उसे हम यूजफुल कहते हैं। ठीक है, उपयोगी, वेरी गुड आनंदपुर स्कूल। आई एम हियर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनीवेयर, कचरे को हम कहीं भी डाल देते हैं, हम लोग जहां हमें पसंद है, हम यहाँ पे घूमने जाते हैं, हाथ में एक आइसक्रीम खरीदे, आइसक्रीम का जो प्लास्टिक कवर है उसको हम कहीं भी डाल देते हैं, आइसक्रीम में जो स्टिक है वो कहीं भी डाल देते हैं। हम यहाँ पे नहीं देखते हैं कि कचरे के डिब्बे में डाले, तो ये गलत चीज है ना बच्चों। तो ये मिस्टर कार्बेज सलाह दे रहे हैं, इफ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, वो हमें एक गड्ढे में डाले और बंद करें, आई मे बिकम यूजफुल फॉर द, मैं उनके लिए उपयोगी बन सकता हूँ। तो देखें कैसे बन सकते हैं। वेरी गुड बहुवास स्कूल। आगे बढ़ते हैं, प्रयोग करना, कुटुपुर स्कूल, वेरी गुड, वेरी गुड। बिक्रीपुर सोम्या यादव, वेरी गुड, नोटबुक में अच्छी तरह लिखा है, हैंड राइटिंग अच्छा है आपका। गर्ल, हाउ इज दैट पॉसिबल, तो यहाँ पे हमने देखा हमारे कारबेज ने एक सलाह दी, एक आइडिया दिया। तो लड़की पूछ रही है, गर्ल पूछ रही है, हाउ इज दैट पॉसिबल, वह कैसे पॉसिबल है, ये कैसे कर सकते हैं। ओके, तो देखें, चले आगे बढ़ते हैं, कैसे कर सकते हैं हमारे मिस्टर गार्बेज क्या कह सकते हैं। देखिए, मिस्टर गार्बेज से तो दुर्गंध बहुत आ रही है, स्मेल बहुत आ रहा है, पर मिस्टर गार्बेज अच्छा सलाह दे रहे हैं। देखिए, तो क्या सलाह दे रहे हैं, देर आई मिक्स विद सॉइल, तो जब आप एक गड्ढे में कचरे को डाल के उसको बंद करके रखेंगे, तो मिट्टी के साथ, देर आई मिक्स विद सॉइल एंड टर्न इनटू मैन्योर, मैन्योर का हमने मीनिंग देखा था, क्या मीनिंग देखा था, खाद। देर आई मिक्स विद सॉइल एंड टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, जो फसलें हैं उनको अच्छी तरह, रिच क्रॉप्स मतलब बहुत पैसा है क्या, नहीं, रिच क्रॉप्स मतलब उसमें बहुत पोषण है और वो अच्छी तरह बढ़ के आए। अच्छा, अगर अच्छा क्रॉप फसल निकला है उस वक्त, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मार्केट में उसको बेच के हमें उससे लाभ भी मिलता है। तो रिच क्रॉप्स फॉर यू यानी कि अच्छे फसलें हम निकाल सकते हैं, कैसे, मैन्योर का उपयोग करते हुए। मैन्योर कहाँ से आ रहा है, हमारे कचरे से आ रहा है। और कचरे में, कचरे को कहाँ डालने से आता है बच्चों, कचरे को अगर हम मिट्टी में, पिट में, गड्ढा, मिट्टी में एक गड्ढा बना के हम डालें और उसको बंद करें, तो वो शायद क्या बनेगा, मैन्योर बनेगा। कैसे बनेगा, ये जो कचरा है मिट्टी के साथ मिल जाता है, मिक्स विद द सॉइल एंड टर्न इनटू मैन्योर। और इस मैन्योर का प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं हम, जो फसल को उगाने के लिए, बड़ा करवाने के लिए, अच्छा तंदुरुस्त बनाने के लिए, अच्छे फसलें बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मैन्योर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरे बच्चों ने समझ लिया, वेरी गुड। अभी आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला। तो गर्ल वापस पूछ रही है, दैट्स गुड बट हु इज दैट, ओ ओ अच्छी बात है ये, बट वो कौन है, हु इज दैट मतलब वहां पे दूर में कोई है और उसके बारे में बात किया जा रहा है, तो कौन है देखें ये, हु इज दैट। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, शी इज मिसेस पॉलिथीन, तो शी इज मिसेस पॉलिथीन, कौन है ये, मिसेस पॉलिथीन है। पॉलिथीन का स्पेलिंग POLYT है, HENE, मिसेस पॉलिथीन। तो ये है पॉलिथीन, पॉलिथीन का मतलब क्या है, प्लास्टिक बच्चों। ठीक है, अभी अगला क्या हो रहा है,
गर्ल कह रही है मिसेस पॉलिथीन शी लुक्स सो प्रिटी। तो क्या कह रही है लड़की, पॉलिथीन तो बहुत अच्छा दिख रही है, शी लुक्स सो प्रिटी, बहुत सुंदर दिख रही है। तो देखें आगे बढ़ते हुए अगला क्या होता है। तो कहती है मिस्टर गार्बेज कहते हैं डियर चाइल्ड, प्यारी लड़की, प्यारी बेटी, नो डाउट कोई शक नहीं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड यूजफुल, वेरी प्रिटी एंड यूजफुल, कोई शक नहीं कि वो बहुत सुंदर है, एंड शी इज वेरी प्रिटी एंड यूजफुल। वेरी गुड कानपुर के बच्चों। डियर चाइल्ड नो डाउट शी इज वेरी प्रिटी एंड यूजफुल, बट do not, but do you know, but do you know animals die, but अगर तुम्हें पता है, but do you know animals die, क्या जानवर मर जाते हैं, if they swallow it, इसका मीनिंग तो हमने पहले ही देख लिया, swallow का मीनिंग है निगलना। तो डियर चाइल्ड, नो डाउट कोई शक नहीं, शी इज वेरी प्रिटी एंड यूजफुल, वो बहुत सुंदर है और उसको यूजफुल यानी कि क्या है, यूजफुल का मीनिंग हमने देखा था, या उपयोगी है। बट डू यू नो एनिमल्स, तुम्हें पता है एनिमल्स डाई इफ दे स्वॉलो इट, तुम्हें पता है अगर मिसेस पॉलिथीन को हमारे एनिमल ने निगल दिया तो उस वजह से वो गुजर सकते हैं, मर सकते हैं। शी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द मैन, मोस्ट डेंजरस यानी सबसे खतरनाक दुश्मन, एनिमी ऑफ मैन, वो सबसे खतरनाक दुश्मन है आदमी के, सबसे खतरनाक दुश्मन है कौन, मिसेस पॉलिथीन। परंतु देखिए सुंदर भी है और उपयोगी भी है, परंतु क्यों दुश्मन, हाँ ये है उनको, क्यों खतरनाक है। एक है एनिमल्स मर जाते हैं अगर उसको वो खा गलती से खा ले तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वो खतरनाक क्यों है। ठीक है, वेरी गुड पिंडरा के बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। अभी इन इन वॉट वे, तो तो हमें भी डाउट हुआ, वो सुंदर है उपयोगी है, पर फिर क्यों वो इतनी खतरनाक है, जानवरों के लिए खतरनाक है परंतु मनुष्य के लिए क्यों। तो इन वॉट वे, तो आज हमने हु, वाई, फिर वेर, अभी व्हाट भी हमने देख लिया। तो WH वर्ड्स में क्वेश्चंस जो पूछे, इन व्हाट वे, किस प्रकार से वो हमारे लिए हानिकारक है, पूछा गया है। तो क्या जवाब देते हैं मिस्टर गार्बेज, देखते हैं। बिकॉज शी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि वो प्लास्टिक से बनी हुई है। एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने कहा था, आई कैन मिक्स विथ सॉइल, में मिट्टी के साथ मिल जाता हूँ, बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विथ सॉइल, प्लास्टिक जो है कभी मिट्टी के साथ मिल नहीं सकती। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये जो मिट्टी में बहुत समय के लिए रह जाती है। कौन मैं रह जाती है क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम हमारे जो लेसन में है मिसेस पॉलिथीन कहा गया है, इसलिए मैं उसको स्त्रीलिंग का उपयोग कर रही हूँ ना कि पुल्लिंग। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये जो प्लास्टिक है मिट्टी के साथ नहीं मिल सकता। बहुआ स्कूल के बच्चे भी बहुत अच्छी तरह लिख रहे हैं। तो अभी गर्ल पूछ रही है फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक ये जो पॉलिथीन का कवर है, कितने समय तक ये मिट्टी के साथ नहीं घुल मिल सकती, देखते हैं। तो गार्बेज कहते हैं ऑलमोस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए, ऑलमोस्ट फॉर एवर कह रहे हैं, फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए ये मिट्टी में लगभग पूरे जिंदगी में वो कभी, क्या हो सकता है, वक्त इतना गुजर जाएगा, इतना लंबा समय गुजर जाएगा, फिर भी ये क्या, हमारी मिसेस पॉलिथीन मिट्टी के साथ घुल मिल नहीं सकती। अभी लड़की बोल रही है, गर्ल कहती है बट मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज एवरीवेयर, बट मिस्टर गार्बेज, परंतु मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक जो है इस एवरीवेयर यानी कि सभी जगह पाया जाता है। वी यूज सो मेनी थिंग्स, हम इतने चीजें वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं जो प्लास्टिक से बने हैं। वी यूज सो मेनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, लाइक टॉयज खिलौने, कंटेनर्स जैसे बर्तन, जैसे कंप्यूटर्स, जो हम कंप्यूटर लैपटॉप जो यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, वो सब प्लास्टिक से उसकी भारी बाग बनती है। क्लोथ्स कपड़े, बैग्स
जैसे हमारे स्कूल बैग सब कहीं प्लास्टिक पॉलीथीन से बना रहता है, एक्सेट्रा। और हम जो दुकान जाते हैं, हमारे प्लास्टिक कवर में ही तो हमें देते हैं जो सब्जी हम खरीदते हैं। तो लड़की कह रही तो प्लास्टिक सभी जगह प्रकट है, वो सब जगह है। और हम वस्तुओं में, इन वस्तुओं में भी प्लास्टिक है, खिलौने में, टॉयज, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, इनमें सब क्या है, प्लास्टिक है। तो मिस्टर गार्बेज क्या कहते हैं, देखें। मिस्टर गार्बेज कहते हैं यू आर राइट, तुम सही हो। पीपल यूज इट बिकॉज, लोग इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, यानी कि उसको कोई भी आकार में बना सकते हैं। यू प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, ठीक है, कोई भी शेप में इसको बना सकते हैं। यस, सारे बच्चों को समझ में आया है। अंशिका, अनूप वर्मा, वेरी गुड बच्चों। एंड इट डस नॉट, क्या है, पीपल यूज इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप एंड इट डस नॉट ब्रेक इजीली, ये बहुत आसानी से टूट नहीं सकता। बट रिमेंबर, बट याद रखो, इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब हमने पता था पर्यावरण, हमारे पर्यावरण के लिए ये अच्छा नहीं है। हम इसको कहीं आकार में बदल सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग आकार देख पा रहे हैं, यहाँ पे चित्र में, यहाँ पे एक स्क्वायर का शेप में बना है, यहाँ पे एक बॉटल जैसे बना है, बॉटल का और एक फॉर्म बना है, फिर यहाँ पे स्पून, फॉर्क, यहाँ पे प्लेट, कहीं कहीं अनेक आकार के प्रकार में ये हम टहलना कहते हैं, मोल्डर को टहलना कहते हैं। एंड इट डस नॉट ब्रेक इजली, और ये आसानी से टूट नहीं सकता। बट रिमेंबर, इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, पर याद रखना कि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छी बात नहीं। मुस्कान गोंद, वेरी गुड। चित्र आप लोगों ने दिए हैं, वेरी गुड। मुस्कान गोंद और ऋतिका यादव और अंश, वेरी गुड बच्चों। वार्ताकला स्कूल से भी फोटोज आ रहे हैं, वेरी नाइस बच्चों। तो अभी आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लड़की कह रही है ओके आई विल रिमेम्बर, ठीक है मैं याद रखूंगी। रिमेम्बर का मतलब मैं याद रखूंगी, आई विल रिमेम्बर दिस एंड ऑल्सो आस्क माई फैमिली, मैं याद रखूंगी और मेरे परिवार को भी और मेरे पड़ोसी को भी, एंड नेबर्स, टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। तो लड़की क्या कहती है, ओके आई विल रिमेम्बर दिस एंड ऑल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स, मेरे परिवार और पड़ोसियों को क्या कहेगी ये लड़की, टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, जस्ट से नो टू प्लास्टिक बैग। ठीक है, तो ये हमारी लड़की ये मैसेज को आगे बढ़ के कहेगी। क्या मेरे प्यारे बच्चे ये चीज कहेंगे, क्या मेरे प्यारे बच्चे भी आपके घर में जाके और आप खुद ये फॉलो करेंगे। वेरी गुड, कुट्टूपुर स्कूल याद रखना। अभी कहिए मिस्टर गार्बेज क्या कहते हैं, गुड, अच्छा, देन आवर अर्थ विल बी, देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन, एक साफ एंड अ हेल्थी प्लेस, हेल्थी प्लेस माने बहुत स्वस्थ जगह टू लिव इन। मिस्टर गार्बेज क्या कहते हैं, गुड, देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड अ हेल्थी प्लेस टू लिव इन। तो ये हमारे मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं। तो आज का लेसन क्या है बच्चों, बहुत रुचिदार था और हमने एक सीख सीखी कि हमें कैसे ये करना है, सही प्रकार से क्या करना है, कचरे को गड्ढे में डाल के उसको कॉम्पोस्ट बना सकते हैं। कॉम्पोस्ट यानी कि खाद, मैन्योर बना सकते हैं। अभी ये कॉम्पोस्ट कैसे बनाते हैं बच्चे, देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, यू कैन सी द स्क्रीन। तो यहाँ पे आप देखें बच्चों कि यहाँ पे हम कंपोस्ट कैसे कर सकते हैं, गड्ढा खोद सकते हैं। पहले थोड़ी लकड़ियाँ और सूखे पत्ते को डाल सकते हैं, वी कैन पुट सम स्टिक्स एंड ड्राइड लीव्स। उसके बाद हमारा जो कचरा है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो कचरा है उसको आप डाल सकते हैं, जैसे कि छिलके जो भी है वो आप डाल सकते हैं। फिर उसके ऊपर आप थोड़ा सॉइल यानी कि मिट्टी डाल सकते हैं और थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, पर ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो मिट्टी और थोड़ा पानी डाल सकते हैं। उसके बाद वापस आप थोड़े लकड़े और थोड़े सूखे पत्ते डालेंगे, वापस थोड़े क्या डालेंगे आप यहाँ पे, वापस थोड़े कचरा डालेंगे जो आपको रोज ही आपके किचन में जो पाया जाता है वो डाल सकते हैं। और वापस आप मिट्टी और वापस थिंक, तो पहला क्या डालेंगे आप नीचे गड्ढा खोदेंगे, फिर पहले थोड़े लकड़ियां डालेंगे, फिर थोड़े
सूखे पत्ते, सूखे पत्ते के ऊपर जो कचरा आपके डाल सकता है, जो कंपोस्ट में डाला जा सकता है उसे डालेंगे। उसके बाद वापस उसके ऊपर मिट्टी, वापस सूखे पत्ते, वापस कचरा, फिर वापस मिट्टी। तो इस प्रकार ऐसे आप लेयर बनाते बनाते बना सकते हैं। बहुत खूब, गंगा लेसन का भी चित्र बना रखा है बच्चों ने। वेरी गुड। तो यहाँ पे बच्चों, वेरी गुड बच्चों, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रतिदिन खाद बना सकते हैं और इससे थोड़े दिनों के बाद हमें खाद आ जाता है। तो बच्चों, अगले लेसन में हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम देखेंगे कि कॉम्पोस्ट में क्या क्या चीजें हम डाल सकते हैं। जैसे कि क्या क्या चीज, ये अगले लेसन में आप लोगों को मैं अगले क्लास में आपको सिखाऊंगी कि कॉम्पोस्ट यानी कि जो मैन्योर है बनाने के लिए, उसमें क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, क्या आप डाल सकते हैं, क्या आप नहीं डाल सकते। ये चीज हम अगले क्लास के शुरुआत में बात करने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे और एमसीक्यू भी अगले क्लास में होगा। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।